नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज लाइव न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में। अगर इस गांव की बात करें तो हम खेड़ी बरकी गांव में इस समय मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिलहाल खेड़ी बरकी की आप ये सीधी इस समय तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इस समय अपने गाँव के मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। तो और खास वीरेंद्र मास्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। तो सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपोज लाइव न्यूज़ में। सर नमस्कार जी। सर, आज ये जो श्रद्धांजलि जो दी गई है, इसकी क्या कुछ वजह है? जी देखो, हमारा देश का जो अन्नदाता है किसान है, और पूरी सृष्टि बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकती। आज हमारे देश का किसान अन्नदाता मजबूर होके सड़कों पे बहुत ही सर्द हवाओं में ठंड की रातों में बैठा है। हम गांव के युवा साथी बच्चों के साथ उस ठंड की जो रात थी, काफ़ी किसान शहीद हो गए। उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए इस गांव के युवा साथियों ने एक बीड़ा उठाया है और संकल्प लिया है। हम कैंडल मार्च के माध्यम से उन साथियों की साथ खड़े हैं और उनको नमन करते हैं। उनकी जो शहादत है उसका हम बार बार उनको नमन करते हैं। मास्टर जी, किसान आंदोलन की बात करी, पूरे 23 दिन हो गए हैं, सरकार कहीं नहीं लगती कि किसानों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है कब तक जारी रहेगा? ऐसा है जी, जो वर्तमान सरकार है ये किसानों की परीक्षा ले रही है। इनका संयम देख रहे हैं, कितना संयम है। और हम लोगों ने ये ठाना है, किसानों का संयम नहीं है, ये हर एक भारतवासी का संयम है। और ये परीक्षा की घड़ी है। इस परीक्षा की घड़ी में हम तन मन धन से जो अन्नदाता है देश का, उसके बिल्कुल साथ हैं। और चाहे कितना भी ये आंदोलन लंबा हो, संघर्ष, हम उनके साथ रहेंगे और तन मन धन से पूरा उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। अगर सरकार की कोई बातें विचार करने योग्य है तो सरकार का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि कोई भी रास्ता बैठ के बातचीत से ही निकलता है। तो मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सरकार भी अपनी हठ धर्मिता है उसको त्यागे। और किसान भाई भी है, कहीं उनको ये लग रहा है हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तो एक बीच का रास्ता निकाल के आपस में मेज के ऊपर बैठ के कोई ऐसा समाधान निकाले, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। बिल्कुल, समाधान की बात करी, और भी मुद्दे बहुत है, बातें बहुत है। देश के युवा भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। जिस समय दुष्यंत सिंह चौटाला और जेजेपी और बीजेपी की सरकार बनी थी हरियाणा में, तो युवाओं को काफ़ी उम्मीदें थी, जेजेपी से खासकर, क्योंकि डिप्टी सीएम भी काफ़ी युवा हैं। तो इतनी उम्मीदें थी, क्या आपको लगता है कि सरकार उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? जी बिल्कुल, नई उम्मीदों पर खरा उतरी। जेजेपी जब पार्टी एक नई बनी थी नेलो से टूट करके, तो लोगों ने जेजेपी को वोट इसलिए डाला था क्योंकि वो बीजेपी की पहले की नीतियों से भी तंग थे। और जहाँ जहाँ जेजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं, सरकार ने बीजेपी के विरोध में वोट डाला था। फिर भी जब पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आ पाई थी किसी पार्टी की, तो सोचा कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने फैसला किया गठबंधन का, तो इसलिए किया क्योंकि भाई 5 साल विपक्ष में बैठने के बजाय सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से युवाओं के प्रति भी और किसानों के प्रति भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट है। किसान भी आज संतुष्ट नहीं है किसी भी नीति से। और अब जो 3 बिल पास है, इनके खिलाफ तो पूरा युवा, किसान, मजदूर, चाहे आप मीडिएटर कोई भी हो, और भी जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड भी, पूरे इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। और इसलिए किसान भी आज 23 दिनों से इस ठंड में, जो अन्नदाता है, जो रीढ़ की हड्डी, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 2/3 लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं, और सब एक बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी में एग्रीकल्चर का रहता है। और कोरोना काल में तो आंकड़े भी सामने आए हैं कि जीडीपी में सिर्फ कृषि ने ही अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट की, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई थी एग्रीकल्चर में, बाकी सभी सेक्टर्स में माइनस में अपनी जीडीपी थी। फिर भी जो इस कार्य में जुड़े हुए किसान, तो उनको संतुष्टि नहीं है, ना ही इस बिल से। और इनके दमन कर रही है सरकार, इनका विकास करने के बजाय दमनकारी बिल, दमनकारी नीतियां ला करके, तो संतुष्ट नहीं है जेजेपी के फैसले से। दुष्यंत चौटाला तो खुद एक किसान परिवार से हैं, वो सत्ता में है, तो उनको किसानों का दर्द समझना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता। किसानों के साथ साथ युवाओं को भी बड़ी उम्मीदें थी कि 10 लाख नौकरी मिलेगी और
11,000 का उनको भत्ता दिया जाएगा जो बेरोजगार हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नौकरियों को लेकर तो ये है जी, जैसे आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू कर दी और ज़्यादातर जॉब्स जो भी HBO का रिजल्ट है या और भी पोस्टें निकली है उनमें हरियाणा के कम है और बाहर के ज़्यादा लगे हैं। 75% रिजर्वेशन फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हम प्राइवेट कंपनीज में भी 75% देंगे, लेकिन अभी धरातल पे वो लागू चीज़ नहीं हो पाई है। अब भी यूनिवर्सिटीज़ के VC लगा लो, चाहे बड़ी पोस्ट्स पे लगा लो आप, वो भी बाहर के बंदे ला के हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी VC। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था हिसार में और देखा गया कि एक ड्राइवर है, उसने एक पोस्ट डाली थी जिसके बाद उसको निलंबित कर दिया गया दुष्यंत सिंह चौटाला के खिलाफ। तो क्या लगता है आपको, नियत और नीतियों के बारे में बताइए। जैसे कहते तो क्या है, रूल के हिसाब से कहते हुए गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी है उनको सरकार की नीतियों को लागू करने का काम होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कर्मचारी। नहीं। लेकिन जब अगर एक पोस्ट डाली थी उसने, एक पोस्ट डाली मैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कर्मचारी कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्ट डालता है तो ये सरकार की सोच है। सरकार क्योंकि भी व्यक्ति की जाती है, अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी को भी लगता है कि वे सरकार कहीं गलत जा रही है, दुष्यंत चौटाला अच्छे से अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे, तो उनका हक है निलंबित करना। ये सरकार की अच्छी मानसिकता को दर्शाता है और उनकी तानाशाही को दर्शाता है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी सामाजिक व्यक्ति, कोई बुद्धिजीव अगर सरकारी गलत नीति का विरोध करता है तो उनको सस्पेंड करके या दूसरे तरीके से दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी दबाया जा रहा है और जो अपने हकों की लड़ाई है, एक जीवन की स्वतंत्रता की जहाँ तक बात है, उसको भी अब, क्योंकि कितने किसान शहीद हो गए हमारे। आर्टिकल 21 हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, हमें जीने का अधिकार है, लेकिन अब उसकी भी कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल एक संविधान के ऊपर इनका पूरा का पूरा अटैक है। ज़्यादातर आबादी हरियाणा पंजाब रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली एग्रीकल्चर की, उनके किसान आज दुखी है, युवा आज दुखी है और उस बुद्धिजीव जो है कर्मचारी, अगर सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट भी डाल देते हैं तो उनको सस्पेंड करने के लिए जो तानाशाही रवैया अपना रही है, बिल्कुल अंग्रेजी शासन जैसा रवैया अपना रही है। तो किसानों के साथ हम आज खेड़ी वर्की गाँव में सभी युवा साथी, पूरा गाँव खड़ा तन मन धन से, क्योंकि दमनकारी चाहे कितने भी ताकतवर हो, अगर उनके खिलाफ डटेंगे, पहले गांधी जी डटे थे, भगत सिंह जी और डटे थे, भगत सिंह जी और ने बम फेंक के सरकार को जगाने का काम किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा, या और भी नेता थे जो एजुकेटेड, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी दबे कुचले पिछड़ों की आवाज़ उठाने का काम जो उस समय भी किया था। तो आज भी हम किसानों इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से दौड़ाते हैं। अगर हम दिल्ली बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, यहाँ से जितना सहयोग हो सकता है हमारा। थोड़ी देर पहले मास्टर जी ने बताया कि हमने गाजर भी और जितना भी आर्थिक सहयोग पहुँचाया है और आज भी हमारी भावनाएं किसानों के साथ है। इस मुहिम में हम किसानों के साथ हैं और इस आप हमसे हम कहना चाहते हैं कि एक ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले जो किसानों के पक्ष में ज़्यादा हो। और भी हमारे साथ युवा मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जब बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, अच्छे दिनों के वादे किए थे, बहुत से वादे किए थे, एक उनमें से एक था अच्छे दिन। तो आपको क्या लगता है ये अच्छे दिन चल रहे हैं? ये तो अच्छे दिन हम सोच भी नहीं सकते इनके बारे में। तो अच्छे क्या, ये तो देश के लिए सबसे, ये लगा लो भाई, बहुत ही गिरा हुआ समय आ चुका है कि सरकार इतनी तानाशाह होगी एक कमेरे वर्ग पर, एक मजदूर वर्ग पर या एक किसान वर्ग पर। किसान जो है वे रीढ़ की हड्डी है देश की, इनके बिना चला नहीं जा सकता। ये खट्टर, अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये भूल गए शायद इन्होंने लॉकडाउन में उन्हीं किसानों से 5-5 किलो गेहूं मांगी थी दान में। वे देश के ऊपर संकट आया, आज उन किसानों पे संकट है तो वो अपने घरों में दुबक के बैठ गए हैं। और अपने डिप्टी CM साहब के बारे में तो हमें कहना है क्या है, हमें तो पहले उम्मीदें नहीं थी। जिनके बाप दादा जेल में बंद है भ्रष्टाचार के चक्कर में, उनसे हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो तो पहले ही भ्रष्ट है। अगर आने वाले समय की बात करें तो पार्टी को कितना विरोध देखना पड़ेगा, युवाओं का, बुजुर्गों का, किसानों का? आने वाले टाइम में बुजुर्गों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन युवाओं का भारी विरोध देखने को मिलेगा। ये अभी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। कल ही हमने देखा है अम्बाला में CM के काफिले पर डंडों से हमला हुआ है, गाड़ी पर, खुद CM की गाड़ी पर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा विरोध है किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में। पुलिस भी उनको नहीं रोक पा रही है, इतना बड़ा काफिला आता है उनके विरोध में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो किसानों के लिए जो फैसले लिए हैं तो उनको वो वापस लेने चाहिए? उनको वापस लेने में हर्ज क्या, अगर पूरा देश खिलाफ खड़ा है तो उस चीज़ के? नहीं, वापस इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ अगर अच्छी होगी तो उसमें बदलाव की क्या ज़रूरत होगी? बदलाव, आप ये बताइए, देश के इतने किसान वहाँ पे गए हुए हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो वो तो कह रहे सिर्फ पंजाब के किसान गए, हरियाणा के किसान ही नहीं गए। हमारी कमल गुप्ता से बात हुई थी, डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार पे। कमल गुप्ता जी तो क्या है जी, उनको बाणियों के वोट मिले शहर में, गांव में के भी वोट लेने आए। वो हमारे गांव से गए थे, हम खुद गए थे।
तो चुना तो आप लोगों ही ने तो। हमने उनको कहाँ चुना, हमने तो जोगीराम सियाग जी को चुना, उन्होंने सहयोग आप दिया। भी लेकिन तो हरियाणा में उनके- आप भी तो हरियाणा में ही आते हैं। लेकिन वोट तो हमने उनको नहीं दिया। अच्छा, अगर कमल गुप्ता यहाँ से अगर वोट मांगने आए तो आप उनको क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे भाई जिनके आप गुणकारी उन्हीं से वोट ले लो। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय हम गांव खेड़ी बरकी में मौजूद हैं और मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा फिर से तस्वीरें दिखा दें। किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है लगातार यहाँ पर और पूरे देश में जो है किसान कानूनों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन किसानों की, इन युवाओं की बातों को कब तक समझ पाए। हरियाणा के हिसार से कैमरामैन मोनू पंजाबी के साथ आकाश नापा की रिपोर्ट।